बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 4 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है MTH 501 की, लेकिन उसमें कुछ विजुअल जो है ना मिस्टेक्स थी, जिस वजह से मैं ये दोबारा कर रहा हूँ, वो नज़र कम आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियोस जो है लेक्चर्स दोबारा रिकॉर्ड करने का सोचा और मैं अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये है कि अगर आपको ये वाले नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। चलते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है 4 MTH 501 लीनियर अलजबरा का, उसमें हमने डिस्कस करना है रॉ रिडक्शन एंड एचेलन फॉर्म्स। आपको अच्छा, ये लेक्चर जो है ना ये इम्पोर्टेंट भी है, ये लेक्चर इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मिड टर्म में बन जाता होता है। अच्छा, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा और कहा जाएगा कि आपने इसको रॉ रिडक्शन में लेकर आना है या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में उसको लेकर जाना है मैट्रिक्स को। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो कैसे रॉ रिडक्शन में या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म जो है उसमें जाता है। अच्छा, चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। पहले तो एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स इज इन एचेलन फॉर्म इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़। कोई भी अगर आपको कहता है कि जी आपको ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और ये एक एचेलन फॉर्म में है मैट्रिक्स, तो आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको सबसे पहले तो आपने देखना है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ये है कि आपके लिए आसानी पैदा करना। मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेता हूँ और उसमें आपको फिर पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ इसका। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी बल्कि आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल ही मैं लिख लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ उस एग्जांपल को ही देख के। ये देखें, एग्जांपल है हमारे पास 2 - 3 2 and 1, 0 1 -4 8 and 0 0 0 और 5/2। ओके, अब हम इसको साथ रख लेते हैं यूं, अपने देखते हैं कि जी हमें वो क्या कह रहा है। ये हो गया जी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो कह रहा है कि जी ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोस। पहली प्रॉपर्टी को ज़रा ध्यान से समझिएगा। वो कहता है कि कोई भी एक ऐसी रो हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 5/2 है, मैं इसको इरेज करके यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब वो मुझे ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, वो कहता है कि कोई एक ऐसी रो जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, ठीक है, और बाकी जो ऐसी रोज हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, मसलन जैसे 1 -4 8 ये नॉन ज़ीरो है ना, वो सारी रोज जो हैं वो 0 वाली रो से ऊपर होंगी। ठीक हो गया, जैसे कि ये ऊपर हमारे पास 2 रोज हैं, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इसमें,
और यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरोज़, के जो भी नॉन ज़ीरो रो होगी वो उन तमाम रो से अबव होगी जो हमारे पास ज़ीरो वाली रो है। ओके हो गया, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब दूसरी बात करते हैं, कहता है ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। इसमें अब वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास हर रो में एक लीडिंग एलिमेंट मौजूद होता है, हर रो में एक लीडिंग एलिमेंट मौजूद होता है, और वो कहता है कि जी जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो आपका जो उससे अबव वाली रो होगी उसके राइट साइड पे होगा। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास R1 है, ये रो 1 है, इसको मैं R1 कह देता हूं, इसका लीडिंग एलिमेंट 2 है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास R2 है, ये वाली R2 है, इसका लीडिंग एलिमेंट 1 है, और आप देखेंगे कि ये 1 जो है ये रो 1 का जो लीडिंग एलिमेंट है उसके राइट साइड पे जो कॉलम आ रहा है उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। यही बात उसने यहां पर की है कि ईच लीडिंग एलिमेंट्री ऑफ अ रो इज इन कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट, मतलब कि जो इससे ऊपर वाली रो है उसके राइट एंट्री। ओके, अब जरा थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। कहता है कि जी ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो लीडिंग एंट्रीज आर जीरो, हर एंट्री ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो द लीडिंग एंट्री आर जीरो, जो भी आपके पास लीडिंग एंट्री होगी, जैसे कि मेरे पास R1 की लीडिंग एंट्री 2 है, R2 की लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इनके नीचे जितने भी, इस कॉलम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे। जैसे ये 2 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉलम 1 में, ये दोनों जीरो हैं, ये वाला भी जीरो है। ये था जी आपका एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको एक मैट्रिक्स वो देता है और कहता है कि जी ये एचेलन फॉर्म में है, तो आपने ये प्रॉपर्टीज जो है इनको होल्ड करवाना है, तब जाकर आपका जो मैट्रिक्स है वो एचेलन फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हमने पढ़ा है एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में भी दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो होल्ड करती हैं तो आपका जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में होगा। पहली प्रॉपर्टी ये है, द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो इज 1। जैसे कि ये देखें, ये आपके पास एक नॉन जीरो रो है, मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ज़्यादा बड़ा नहीं करते, थोड़ा छोटा ही लिख लेते हैं इसको, और ये उसके बाद 0 1 -4 0 0 और 0, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, और वो कहता है कि जी ये बताओ कि क्या ये आपके पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है कि नहीं है। तो उसके लिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो भी नॉन जीरो रो होगी, द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 0, मतलब कि जो भी आपके पास नॉन जीरो रो है उसकी जो लीडिंग एंट्री होगी वो कंडीशन ये है कि वो 1 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 की जगह पर 1 होगा तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। लेकिन अभी ये 1 नहीं है, ये 2 है, तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं ईच लीडिंग एंट्री, ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके पास 1 है, जैसे कि यहां पर 1 है, इस कॉलम में सिर्फ एक ही एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी सारी 0 होनी चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। ठीक हो गया। यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो ये वाला कॉलम जो होगा ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे इसकी एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल जो है ये तो मैंने आपको भी समझा दी है ना सॉल्व करके। ठीक है, तो ये एग्जांपल है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स।
पहला उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी आपके पास हर रो का जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। तो ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है लीडिंग एलिमेंट, और यहाँ पर भी 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और ज़रूरी बात है कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो एचेलन फॉर्म में तो तब्दील हो जाएगा आसानी के साथ, लेकिन रिड्यूस्ड रॉ एचेलन फॉर्म में सबका मैट्रिक्स सेम ही होगा। ये आगे एक नोट भी है, ये वाला नोट, इसमें आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, पहली लीडिंग एलिमेंट एंट्री जो है वो 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। जब भी आपने रिड्यूस्ड रॉ एचेलन फॉर्म में आना है तो पहले आपको अपने मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में लेकर आना और फिर उसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर जाना होगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो भी आपके पास लीडिंग एलिमेंट होगा उस कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो ये लीडिंग एलिमेंट था, इससे नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं इस कॉलम में। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं क्योंकि इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये एक नोट है, थोड़ा सा जूम कर लूं। अच्छा, ये एक नोट है हमारे पास, वो कहता है मैट्रिक्स में बी अ रो रिड्यूस्ड इनटू मोर देन वन मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, वो आपको कहता है कि जी आप इसको एचेलन फॉर्म में लेकर जाओ, तो आप उसको रॉ रिड्यूस कोई भी किसी भी तरीके से कर सकते हो और वो कोई भी जवाब आ सकता है आपके मैट्रिक्स का। ठीक है, लेकिन यूजिंग डिफरेंट सीक्वेंसेस of a raw operation. However, ताहम the reduced echelon form obtained from matrix is unique. यहाँ से आपका एक MCQs बनता होता है, यहाँ से आपका एक MCQs बनता है, MCQ। ओके, ये क्या रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो कहता है कि आप इसको रॉ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर जाना है। तो आपने सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है ना। एचेलन फॉर्म में लाने के लिए आपका मैट्रिक्स कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मसलन आप दो बंदे बैठे हो और आपको कहता है कि जी ये मैट्रिक्स है आप दोनों के पास, इसको एचेलन फॉर्म में लेकर आओ। तो हो सकता है उसकी लीडिंग एंट्री कहीं और आपकी लीडिंग एंट्री कहीं और हो, लेकिन जब वो कहेगा ना रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर आओ तो फिर आप दोनों का जवाब सेम आएगा। ठीक हो गया। आगे एक थ्योरम है, थ्योरम ईच मैट्रिक्स इज रॉ इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी रॉज इक्विवेलेंट होंगी उसकी एक ही रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म होगी, इससे ज्यादा नहीं। ओके, आगे आ जाता है पीवट एलिमेंट, पीवट पोजीशन। पीवट पोजीशन के बारे में भी मैं आपको मिसाल देता हूं। पहले इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ पीवट पोजीशन इन अ मैट्रिक्स ए is a location in A that correspond to a leading entry in an echelon form of A। अब जरा देखें पीवट पोजीशन होती क्या है। वो ये कह रहा है कि जी एक मैट्रिक्स आपके पास A है और A इज अ लोकेशन इन A that correspond to the leading entry। हर मैट्रिक्स के अंदर, हर रॉ के अंदर जो लीडिंग एंट्री होती है वही पीवट पोजीशन होती है, वही पीवट पोजीशन होती है। मसलन इसकी पीवट पोजीशन जो है वो ये वाली है जिसके ऊपर मैंने एरो बना दिया, इसकी पीवट पोजीशन ये वाली है, इसके ऊपर भी मैं एरो बना देता हूँ, इसकी पीवट पोजीशन है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये है पीवट। उसके बाद आ जाता है पीवट कॉलम। अ पीवट कॉलम इज अ कॉलम ऑफ A that contain a pivot position। अब हमारे पास वो कहता है जी इस मैट्रिक्स में आपके पास पीवट कॉलम कौन कौन से हैं, तो आपके पास पीवट कॉलम जो है वो 1 है। 1 कॉलम जो है वो पीवट है और 2 वाला कॉलम जो है वो पीवट है। क्यों? क्योंकि इनमें ही पीवट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे के जो एलिमेंट है ना, ये आपके जैसे ये -3 है, 2 है, ये -4 है, ये आपके पीवट नहीं है। पीवट वही होगा जो रॉ का लीडिंग एंट्री होगी, जहां पर वही कॉलम आपका पीवट कॉलम होगा और वही पोजीशन पीवट पोजीशन होगी। आई होप कि बहुत अच्छी तरह आपको समझ आई होगी।
आगे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है अप्लाई एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स फर्स्ट इनटू एचेलन एंड देन इनटू रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। वही बात कि पहले कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है तो वो पहले एचेलन फॉर्म में जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये कई बच्चे और भी करेंगे तो उनका हो सकता है एचेलन फॉर्म मेरे से डिफरेंट बने, लेकिन जो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म होगी वो हम सबकी सेम होगी। ठीक हो गया। वो जो पीछे नोट था ना उसमें यही बात कह रहा था। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, चलते हैं इसका मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व किया है। अच्छा, उसने कहा हमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो या यूज करने हैं आपने। अब एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन क्या होते हैं? पहला ऑपरेशन ये होता है कि आप रॉ से रॉ को चेंज कर सकते हो, फिर रॉ में कुछ ऐड कर सकते हो, को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होते हैं। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसमें हमने R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ। जैसे कि ये देखें मेरे पास ये R3 में जो एलिमेंट था फर्स्ट वो 3 -9 12 -9 6 और 15 है। ठीक है ना। इसको मैं इस रो को यहां पर ले जाता हूं और इस रो को मैं यहां पर ले आता हूं। आगे यही फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है। ओके, यहां पर किया। उसके बाद हमने क्या किया कि R2 में से हमने R1 को माइनस कर दिया। R1 को हमने R2 में से हमने R1 को माइनस किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहां पर जो एलिमेंट था वो 3 था, हमने इसको 0 करना है। एचेलन फॉर्म की प्रॉपर्टी आपने अपने ज़हन में रखनी है और फिर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते जाना है। इसको 0 करना था, तो जब मैं R1 को माइनस करूंगा R2 में से तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। और बाकी जो ऑपरेशन है वो आप खुद चेक कर लें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अच्छा, इस स्टेप में ये किया। हाँ, कोई मिस्टेक हो सकती है, लाजमी नहीं कि मैं ये कहूँ कि जी मैं बिल्कुल ओके किया, कोई मिस्टेक हो सकती है इंसानों में भी। ओके, आगे आ जाता है R3 माइनस 3/2 R2। अब हमने R3 के ऊपर ऑपरेशन करना है। जो आपने यहां पर लिखना है ना उसके ऊपर ऑपरेशन होना है। ठीक है, फर्स्ट जो रॉ लिखी होगी उसके ऊपर ऑपरेशन होगा। R3 के ऊपर ऑपरेशन करना है। कौन सा करना है? -3/2 R2। मतलब हमने अपनी R2 को -3/2 से मल्टीप्लाई करना है। R2 को -3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपने इंप्लीमेंट करना है। अब हुआ क्या, कैसे हुआ ये देखो। ये मेरे पास 2 है, इसकी एंट्री को मैं करवाता हूं और ये R3 की एंट्री क्या है? 3 है। तो मैं अपनी R2 को 3/2 और ये मेरे पास 2 है, ये और ये कट जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और 3 मेरा क्या है? माइनस का है। तो जब मैं इसमें माइनस करूंगा, ये प्लस का है, 3 - 3, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां पर ये काम किया हुआ है, बाकी आपने एंट्रीज खुद देख लेनी है। आगे है जी, दिस फॉर्म इज एचेलन फॉर्म या रॉ एचेलन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बना है ना ये वाला, ये इसके एचेलन फॉर्म है या रॉ एचेलन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है। अब हमने इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर जाना है। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसके पिवट एलिमेंट जितने भी होंगे वो 0 होंगे, या लीडिंग एलिमेंट कह लो वो 1 होंगे, और इनके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास 0 होंगे। वो 1 2 3 नहीं हो सकते, वो 0 होंगे। ओके, अब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन 3 किए एक ही मैट्रिक्स में। पहला ऑपरेशन हमने क्या किया? हमने किया जनाब, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ये हो गया, ओके हो गया, क्योंकि ये वाला भी मुझे चाहिए था। अच्छा, पहला ऑपरेशन क्या किया कि मैंने 1/3 R1 कर दिया। मतलब कि R1 को, इस रॉ 1 को मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 है, 3 × 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया तो पीछे क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या किया? मैंने 1/2 R2 किया। ये मेरे पास 2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। यहां पर 1 आ गया। ओके हो गया। अब R3 को मैंने क्या ऑपरेशन किया? यहां पर मेरे पास जो लीडिंग एलिमेंट है इसका वो -2 आ रहा है। ठीक हो गया।
अब मुझे तो प्लस का चाहिए ना, हमारे एचलन फॉर्म में, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में उसने ये नहीं कहा कि जी आपने माइनस वाले लेकर आने हैं 1, मुझे प्लस वाला चाहिए। तो मैंने क्या किया, -1/2 से -1 को -2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस माइनस से कट गया, पीछे 1 बच गया, यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद कुछ और ऑपरेशन किए, R1 + 3R2 किया, मतलब ये जो इसके लीडिंग एलिमेंट जो हैं इनको 1 करके बाकियों को 0 करने के लिए ये ऑपरेशन किए, ये आप देखिएगा खुद। यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, और ये मेरे पास फाइनल जो है वो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म मैट्रिक्स आ गई है। अच्छा, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये यूनिक होगा, ये यही होगा, लेकिन ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला, ये डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया, ओके जी। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर system. When an algorithm is applied to the augmented matrix of the system, it gives a solution set of the linear system. अब हमने जब इसके ऊपर, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके ऊपर हमने कोई भी अप्लाई किया अपना मैट्रिक्स, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 -5 1 0 1 1 4 0 0 0 0। अब वो कह रहा है कि इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, या लीनियर सिस्टम जो है वो क्या होगा। आपने इस मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। ये आपके पास जो है ये बी वाली वैल्यूज होंगी। हम पढ़ते थे ना, AX = B, इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लेते थे ना, ए मैट्रिक्स होता था, फिर एक्स वाला मैट्रिक्स होता था, और फिर बी वाली वैल्यूज होती थी। तो ये हमारे पास बी वाली वैल्यू है, ये एक उसने हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है कि जी आप इसका लीनियर सिस्टम बनाएं। तो हमने इसका लीनियर सिस्टम बनाना है। ये देखें, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x1 x2 x3। तो हमारे पास जो x1 का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो हमने 1 लिखो या ना लिखो, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास x1 आ गया। x2 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो जब आप 0 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं लिखा। इसी तरह ही प्लस x3 का कोफिशिएंट क्या है, -5। तो ये आपके पास -5x3 आ गया, इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास x2 + x3 आ गया, इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह ही आप जब आप रॉ 3 में जाते हो तो आपके पास, अच्छा, यहां से आपको x1 की वैल्यू मिल गई, यहां से आपको x2 की वैल्यू मिल गई रॉ 2 में से। अब आपको x3 की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन जब आप रॉ 3 में जाते हो तो आपके पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो मतलब आपको x3 की वैल्यू तो मिली नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास x3 जो है ये एक फ्री वेरिएबल है या फ्री है, इसको आप फ्री भी कह सकते हो। ये आप आगे पढ़ेंगे इसको तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी, लेकिन आपने इस चीज़ को इतना सा याद रखना है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन करें, नोट्स भी फ्री हासिल करें, और कोई इशू हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और सेकंड जो बहुत ज़रूरी बात है वो यही है कि चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।